दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान। और दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट। लेकिन फिर भी मिडल ईस्ट के आसमान में अमेरिका के विमान गिर रहे हैं। जिस जंग को व्हाइट हाउस ने आसान जीत बताया था, वही जंग अब अमेरिका को भारी पड़ती दिख रही है। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका अब तक 15 से ज़्यादा सैन्य विमान खो चुका है। ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक एक एक करके गिर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, सवाल ये है कि इस जंग की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। वॉशिंगटन में बैठा नेता या मिडल ईस्ट के वो आम लोग जिनके शहर हर दिन बमों से कांप रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस शख्स से भी जुड़ता है जिसने इस टकराव को और भड़काया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा था कि ईरान को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन आज हालात ये है कि जंग लंबी हो रही है, नुकसान बढ़ रहा है और शांति पहले से कहीं ज़्यादा दूर नजर आ रही है। तो आखिर इस युद्ध की असली कहानी क्या है? अमेरिका को कितना नुकसान हुआ और क्या ये जंग सच में सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है या फिर राजनीति की जिद बन चुकी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। मिडल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक शुरू की। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। व्हाइट हाउस का दावा था कि इससे ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कमजोर होगा और इलाके में स्थिरता आएगी। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वह बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए और देखते ही देखते ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल गया। और यही वह जगह है जहां से अमेरिका को नुकसान झेलना शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका कम से कम 15 से ज़्यादा सैन्य विमान खो चुका है। इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन, 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, 1 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और कुछ अन्य विमान जो मिशनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए। MQ-9 रीपर दुनिया के सबसे एडवांस अटैक ड्रोन माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में करता रहा है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें निशाना बनाकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में फ्रेंडली फायर यानी सहयोगी सेना की गलती से भी अमेरिकी विमान गिर गए। यानी युद्ध में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, कभी कभी अपनी रणनीति भी नुकसान पहुंचा देती है। इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के फायरिंग के बाद F-35 को मिडल ईस्ट के एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। F-35 को दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर माना जाता है। जंग के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अमेरिका को इतना नुकसान लीबिया में अपने 4 महीने के ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हुआ था। 2011 में लीबिया में सैन्य ऑपरेशन के दौरान केवल 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नुकसान की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें एक अमेरिकी नेवी का ड्रोन था। अमेरिका का दावा था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुका है, लेकिन इस घटना ने उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्ध के मैदान में एक सच्चाई हमेशा सामने आती है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, जंग में सब कुछ संभव है। नुकसान सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रहा। ईरान के जवाबी हमलों में मिडल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, जॉर्डन, इन देशों में मौजूद करीब 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अलग अलग स्तर पर नुकसान हुआ। कतर के अल उदेद एयरबेस पर तैनात एक हाई टेक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हुआ। इस सिस्टम की कीमत लगभग $1.1 बिलियन बताई जाती है। यानी युद्ध का आर्थिक बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल है किसकी जीत और किसकी हार, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है।
मिडल ईस्ट के कई शहरों में बमबारी, मिसाइल हमले, बिजली और पानी की कमी और हजारों लोगों का पलायन जारी है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान टकराव को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए और उन्होंने दोनों देशों को 200% टैरिफ की धमकी देकर लड़ाई रुकवाई। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि 11 बहुत महंगे जेट गिराए गए थे, यानी उस वक्त दुनिया को ये बताया गया कि अगर जेट गिरते हैं तो ये किसी देश की कमजोरी का संकेत है। लेकिन अब सवाल वही लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या कहा जाएगा। ट्रंप कुछ कहेंगे? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका खुद कम से कम 15 से ज़्यादा सैन्य विमान खो चुका है, जिनमें MQ-9 रीपर ड्रोन और कई लड़ाकू विमान शामिल हैं। यानी जिस महंगे जेट गिराने की कहानी पर कभी दूसरों को नसीहत दी जा रही थी, आज वही कहानी अमेरिका के साथ हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जाना शायद ज़्यादा नुकसान की वजह हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा कि वह युद्ध में हुए नुकसान के आकलन पर चर्चा नहीं करेंगे। पहली बार नहीं है जब अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। इसके पहले साल 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने कई अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया था। हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार और प्रशिक्षण मिलता है। युद्ध के फैसले अक्सर सत्ता में बैठे लोग लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि युद्ध जरूरी था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर कूटनीति को ज़्यादा मौका दिया जाता तो युद्ध शायद टाला जा सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन मैदान की हकीकत बता रही है कि ये युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी ये बहुत दूर है और हर दिन इसकी कीमत बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मिडल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रही, ये एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दुनिया की सुरक्षा तीनों पर पड़ रहा है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। अब सवाल यही है कि क्या दुनिया इस युद्ध को रोक पाएगी या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।